हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लाया हूँ, जो कि पार्लियामेंट में 75वीं एनिवर्सरी पर भारत छोड़ो आंदोलन पर अधिवेशन हुआ था, उसकी है लिखिए। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश की मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सत्ता चली ना जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वह जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून हमें लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपने समर्पण, अपने संकल्प को और ताकत के साथ समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने का पाप करना, इन चीज़ों को कोई भूल नहीं सकता। उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, यह दाग कभी मिटने वाला नहीं है। इस दाग को बार बार स्मरण करने की भी ज़रूरत है, ताकि देश में फिर कोई ऐसा पैदा ना हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए इसे याद करना जरूरी है। किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं, लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, यह समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ है, यह स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर किसी को लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी। ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, उनकी ताकत देखिए। जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था, लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रतिस्थापित किया था। यह मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार देश ने जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा सबसे परे उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में 2 महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है। एक गांधी 150 और दूसरा आज़ादी 75। व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज्बा पैदा करती हैं, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती हैं, संकल्पों को पूरा करने के लिए समर्पण के भाव से जोड़ देती हैं। भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू ने बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। आज हमारे पास आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से कोई बड़ी यादें नहीं हैं। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका पुण्य स्मरण करते हुए जिन्होंने यातनाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी माँ भारती के लिए न्यौछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आज़ादी के लिए जन आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए इन तारीखों का एक अवसर बना के हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं। यह सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता, ये पूरे देश का एजेंडा होता है। इसमें दल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश होता है। राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है। हमारे लिए संकल्प की घड़ी है। चुनाव के मैदान में तू मैं जो करना है कर लीजिए, लेकिन एक अवसर है, इसको हम पकड़ें। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज आज़ादी 75 पर देश के लिए जीने का मिजाज पैदा करने का हमें अवसर मिला है। पैरा मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि मैं देश के सभी सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमें जो आदेश दिया है, हमसे जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आए और इन 2 महत्वपूर्ण अवसरों को नए भारत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, हम प्रयास करें। पैरा हिंदुस्तान की गुलामी का कालखंड लंबा रहा, लेकिन उस गुलामी के कालखंड में कोई भी काल ऐसा नहीं था कि किसी न किसी कोने में से आज़ादी की आवाज़ न उठी हो, त्याग बलिदान की परंपरा ना चली हो। 1857 में एक संगठित रूप प्रकट हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था।
उन्होंने देश के सामान्य मानवी को आज़ादी का सिपाही बना दिया। अगर वह झाड़ू लगाता है तो भी आज़ादी के लिए, वह बच्चों को शिक्षा देता है तो भी आज़ादी के लिए, वह खादी का वस्त्र पहनता है तो भी आज़ादी के लिए। यह पूज्य बापू ने पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन जन जुड़ गया। 1942-47 आज़ादी की जंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। क्या हम गांधी 150 और आज़ादी 75 को उस 1942 की स्पिरिट के साथ देश को संकटों से मुक्ति दिलाना, देश को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, अधिकार से ऊपर उठकर कर्तव्य पर बल देना, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश को प्रेरित करना, क्या हम इसके लिए आगे आ सकते हैं? मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखा है। लोगों को आश्चर्य होता है, जब आज़ादी की मांग हो रही थी, मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि कैसे चलाओगे, क्या चलाओगे, लेकिन आज़ादी के दीवानों के अंदर एक ललक थी, पैरा। आज़ादी के लिए मरने वालों का एक मिजाज था। आज़ादी भारत के जीने वालों का मिजाज पैदा करना इस नेतृत्व में क्षमता है। मैं चारों तरफ घूमा करके कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मैं इस तरफ कह रहा हूँ। हम सब मिलकर इस बात को करें। स्वभावतः तत्कालिकता में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है। छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा सोच का मुझे अधिकार भी नहीं है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हम आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ आए। इस सरकार को अभी तो 3 सप्ताह हुए, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि पुत्र के लक्ष्मण पालने में दिख जाते हैं। इस प्रकार से 3 सप्ताह में हमें भी मन करता था कि कहीं जाएं, मालाएं पहने, जयकार करें, लेकिन हमें वह रास्ता नहीं चुना। हमें भी लगता था कि इतने चुनाव 6 महीने से दौड़ रहे थे, चलो कुछ दिन हम भी आराम कर लें, लेकिन वह रास्ता हमें पसंद नहीं था। हमारा रास्ता वह नहीं था।